और पवन सिंह का जो कैंची छाप मिला है ना, उस कैंची छाप में इतनी ताकत है कि जिसने पवन सिंह का पावर को नजरअंदाज किया है, उसको पवन सिंह उसका एटीट्यूड और उसका जो घमंड है ना, उतर के रख देगा। अभी पवन सिंह काराकाट से जब से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे तब से पूरे भारतवर्ष में उनकी चर्चाएं हो रही है। तो अभी फिलहाल अभी पवन सिंह का निर्दलीय से जो चुनाव लड़ रहे हैं, उनका जो चुनाव चिन्ह है उसका कैंची साहब आ गया है, उसी को लेकर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। जो इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार जनता प्लस के अनिल जी। तो सबसे पहले तो क्या लगता है आपको, पवन सिंह के जो चुनाव लड़ रहे कैंची साहब आया, क्या लगता है कि इस बार विजय हो पाएंगे लोकसभा में? जितने भी लोग देख रहे हैं, खासकर काराकाट की जो जनता है, सबको नमस्कार करता हूँ। और पवन सिंह का जो कैंची छाप मिला है ना, उस कैंची छाप में इतनी ताकत है कि जिसने पवन सिंह का पावर को नजरअंदाज किया है, उसको पवन सिंह उसका एटीट्यूड और उसका जो घमंड है ना, उतर के रख देगा। पवन सिंह ने अपना पावर दिखा करके उसके साथ जो जनसैलाब है, वो जनसैलाब देख करके पूरा जो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे वहाँ पर बीजेपी हो, चाहे दुनिया का कोई भी बड़ी से बड़ी ताकत आ जाएगा, पवन सिंह के जो जनसैलाब है, उसका जो पावर है ना, उसके सामने सब बौना नजर आ रहा है। और खास और बड़ी बात यह है कि जो कैंची छाप मिला है, ये प्रतीक है जो गलत चीज को काट के हटा देगा। और एक चीज और बताता हूँ, जिस तरह से भाजपा ने पवन सिंह के साथ गद्दारी किया, पवन सिंह को नजरअंदाज किया, पवन सिंह को टरका के भेज दिया आसनसोल। उसको ये लगा कि एक चीज हम बताते हैं, पवन सिंह एक शुरू से, बचपन से वो बीजेपी के लिए काम किया है। शुरू से बीजेपी के लिए काम किया है और बीजेपी उसको टरका दिया। अगर कहीं कहीं देखिए, आपका जन्मभूमि कर्मभूमि यहाँ है, अगर आपको भेज दिया जाए नेपाल, भेज दिया जाए उन्हें बहुत दूर, तो आपको मन लगेगा काम करने में? जिस जनता ने प्यार दिया, उस जनता के लिए काम करेंगे तब उसको चलेगा। जनता का प्यार मोहब्बत छीन करके उसको जो आसनसोल भेजा है, तो पवन सिंह के दिल में जो काराकाट की, खासकर बिहार की जनता के प्रति जो प्यार है ना, वो प्यार यहाँ देखने को मिला है। वहाँ टिकट ठुकरा दिया, लेकिन ये देखना बाकी है पवन सिंह जीतने के बाद क्या बीजेपी को सपोर्ट करता है, ये देखना बाकी है। अगर पवन सिंह बीजेपी को सपोर्ट करता है तो फिर हम आएंगे और फिर उनको एक बात जरूर हम कड़ी शब्दों में निंदा करेंगे कि जिस भाजपा ने आपको नजरअंदाज किया, आपने जो काम किया था, भाजपा के एक कहते हैं मजबूत डंडा उठा करके आपने जो एक भाजपा का सिपाही की तरह से काम किया था, तो आपको इग्नोर कर दिया। तो उस इग्नोरेंस का अगर आप फिर उसके साथ जाते हैं तो कहीं आपको वैल्यू मिलने वाला नहीं है। जिस तरह से सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं पवन सिंह के बारे में, जिस तरह से भी भीड़, खास तौर पर उपेंद्र कुशवाहा को देख रहे हैं कि वहाँ पर भीड़ जा ही नहीं रही है। और जहाँ हम लोग पवन सिंह का सोशल मीडिया कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर हजारों का भीड़ एकदम जुड़ जाता है। तो क्या लगता है इस बार? याद रख लीजिए, काराकाट में कोई भी पार्टी हो, कोई भी बड़का से बड़का भूप है, सबका जमानत जब्त होगा। और पवन सिंह, पावर स्टार पवन सिंह जिस तरह से भोजपुरी में अपना झंडा गाड़ चुका है ना, राजनीतिक दुनिया में भी वो झंडा गाड़ देगा, एकदम गाड़ देगा। दिल्ली पहुंच जाएगा, लगता है पहुंच गया। बिहार का लाल जैसो जो आज तक भोजपुरी में करता था सारेगामापा, वो दिल्ली में जाकर के अब वो संसद भवन के क्या कहते हैं मेज को, हाँ, सिंहासन को बजाएगा, ठोकेगा, जोर जोर से ठोकेगा। भोजपुरी का जो मान सम्मान जो कई लोगों ने बर्बाद किया है ना, भोजपुरी को 8वीं सूची में सम्मिलित करने के लिए आवाज उठाएगा। भोजपुरी का मान सम्मान और बढ़ेगा। भोजपुरी में जो छोटा छोटा टुटपुनिया जो फिल्म बनता है ना, जो बहुत लोग आते हैं, थोड़ा डरते हैं भोजपुरी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा भोजपुरी में भी। करोड़ों करोड़ का, कम से कम 10-20 करोड़ का तो बजट का जरूर फिल्म बनेगा। हम बताते हैं। तो कैंची साहब जिस तरह से मिला पवन जी को, क्या अच्छा छाप मिला कि नहीं उसको? जिस छाप में इतना दम है, पवन सिंह का कैंची छाप में इतना दम है कि जितना भी ईगो वाला है, जितना भी फालतू पावर वाला है, सबका ईगो कुतर के रख देगा पवन सिंह। सबका कटेगा, हाँ, सबका कटेगा। हाँ, चलिए, जितना भी पवन सिंह को इग्नोर किया है सबका कटेगा, क्योंकि छाप मिला, कैंची छाप। हाँ, चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ है जनता प्लस के वरिष्ठ पत्रकार अनिल जी। बाकी आप लोग काराकाट के लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग पवन जी के बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या पवन जी इस बार दिल्ली जा रहे हैं कि ना? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।